बागपत जनपद पहुंचे भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। सरकार अगर टैक्स कम कर ले तो डीजल हो जाएगा 45 से 50 रुपए लीटर। बढ़ाए गए 4-5 रुपए को एडजस्ट कर सकती थी सरकार, लेकिन ये सब नहीं हुआ। संकट की घड़ी में हम सभी सरकार के साथ। टिकैत ने ये बात कही। मोदी जी ने सरकार हमसे बनवा ली और टॉफी किसी और को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को बागपत से विशेष लगाव है। जनता प्रतिनिधियों के लिए खड़ी रहती है, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। बागपत के गंगनौली गांव में 18 दिनों से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंज की मांग को लेकर चल रहे धरने को समर्थन देने पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। गौ माता तू तो गौ माता है और जो तू इतनी खर्च करेगी मोटी राशि का तो नहीं मैं खर्च कर लिखा हूँ स्कूल तक। स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ चौधरी साहब। हमारे देश का चौधरी प्रतिनिधि भाई सभा में पैरोकारी नहीं कर रहे हो, काम कह रहे हो कुछ जैसा यंग के कट की बात है। यहाँ कुछ नहीं ज्यादा खर्चा। गांव डोलने में वो बन रहा पुल इसका नदी का, वो लगभग 30-35 साल पहले बना होगा। जब वो पुल बना उसकी लागत 25 लाख रुपए आई थी, लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले। हाँ 35-40 हाँ। और उसी टाइम पे एक नांगल में पुल बना था। मजबूरी थी मैं किसी के रिश्तेदार आ रहे थे और वे जाते बालक नदी में डूब के। गांव वालों ने विचार करा था कि यहां से पुल बना लो। वो पुल 2 लाख रुपए की लागत से लगा था, बना था। इस पर मजबूत पुल है, बना था 2 लाख रुपए में। 100 रुपए उन्होंने बटले करे थे और वे जब उसमें सीमेंट कह रहे थे, वे केक रहे थे, किसी मार पे वे कुएं खोदते थे। वे बुढ़े ठहरे हैं, नो कहा करे थे भाई जहां 4 एक का पड़े वहां 8 एक का घेरो। सरिया डबल घेरे थे, सीमेंट डबल घेरे थे, काम डबल करे थे, मजबूत पुल बनाया। यहां से किस कट की बनाने की 2 लाख रुपए का ही खर्चा है, करोड़ का नहीं, लाख का ही। ये यहां से एक झील सा है, उसमें दोनों डबिया माड़ा हो जो रास्ता खुल जाओ और बराबर में यह है रोड सी, यह जो थल्ली ही पड़ी इनकी, इसमें रोडे पड़ जाओ और वे अपना बूथ सा गाड़ कर रुपए ले लगो। और ज्यादा यहां से कुछ नहीं है खर्चा। तो ऐसे भी जान से ना जो भी कोई अधिकारी आवे उससे 10-5 आदमी कल बता रहे थे नरेंद्र हरिये का बुद्धिजीवी जोड़ से, बुद्धिजीवी से है जिन्हें तजर्बा सा है, उनसे बातचीत कर लो। बातचीत चल जाए और बातचीत हो जाए, अभी बात ठीक है। या बुद्धि बातचीत से सुन जाए, इसमें टाइम भी लग जाओगा, धरना भी चल जाओ। यू महीना 20 दिन, जितना भी महीना 20 दिन चल जाओ, तो 5-4 साल भी चल जाओ। जो यू शांति से सुरक्षता हो, यू घटना बंद होवे, यू बंद होवे तो वहां परला खुल जा। अगर यू कट बंद होगा जो से बगू चल रहे जा और परला वो दादा तो यू है अंदर से माड़ा जो ये सुलह मशवरे से में बात हो जा, यू तो बंद हो जा। और अंदर से पर 100 मीटर पर मिजान सा है, वहां से क्यों खुल जा, काम चलाओ सा भी खुल जा। यहाँ तो एक एक्सीडेंट से का खतरा, और ये भी नहीं चाह रहे, ये नहीं चाह रहे। वे बताए नहीं, वे उनकी नीति है दिल्ली है 2 दाढ़ी वाले उनकी ढालगी रहा करे। अब यहाँ एक एक्सीडेंट हो जाए, 5-4 आदमी मर जाए, ये चले जाएंगे। तो इस क्षेत्र में फिर कभी कुछ नहीं काम उड़ेगा। ये सब अपने
जो अलग अलग विचार के आदमी है भाई अपनी मन में से निकाल दो बात। हमारी तो पीठ जगह जैसी तो कुछ है पर इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कट यहाँ से मैं तो हरियाणा जुड़े आने वाला समय है, कोई दूध का व्यापार करेगा, कोई कहेगा, कोई सब्जी का। आप लोगों के भविष्य की बात है। हम भी उनका भुगने तो चढ़े रखते से आगे वो करोदा है मोटाड़ा करोदा उस समय लगे मलिक साहब 11 किलोमीटर है, थाने भवन का कट है 11 किलोमीटर है ये, और यंत्र होगा मुझे लगे साथ 28-30 किलोमीटर 27। तो ये दूरी का वो लगा हुआ है नहीं। किसान भाइयों को सादा नमस्कार प्रशासन की तरफ से। और अभी मेरा जैसे यहाँ पे उपस्थित सभी माननीय आदरणीय लोगों से वार्ता हुई है कि मंडे को सोमवार को एक मंडल समिति जो भी कमेटी के हैं आप सारे मेंबर उपस्थित हो जाएंगे। NHAI से भी सारे अधिकारी आज यहाँ पे अधिकारी हैं पर उस स्तर के नहीं है कि समाधान हो गए, तो PD NHAI को बुलाया गया है। मंडे को सारी बातें लेके जो भी आपके प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे, सारी बातें रखी जाएंगी और भरसक प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर हमारे जितने भी किसान भाई उपस्थित हैं समस्या का समाधान किया जाए। और एक तो बात है कि आपकी बात पहुँचाई जाए, आपकी बात पहले भी पहुँचाई गई है, इस पर पत्राचार आज मेरी तरफ से एक और किया जाएगा कि आपकी जो बात है वो शासन को समझ। धन्यवाद। पता नहीं क्या करता है। भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह जी का, चौधरी नरेश जी का, चौधरी राकेश जी का, नरेंद्र चौधरी, तो साहब आज धरने पे आए हैं और टिकैत साहब भी आए थे, क्या निर्णय हुआ और क्या जरूरत पड़ी आंदोलन की? आंदोलन की जरूरत तो ये गांगडोली में कट मांग रहे हैं NHAI से। जब ये सड़क बननी शुरू हुई थी, नेशनल हाईवे बनना शुरू था, ये उस समय भी किसानों ने आंदोलन किया था, तो इन्होंने कहा था हम जो दे देंगे आपको जब बनेगा, जब उसके इसमें हम छोड़ देंगे कट। लेकिन इन्होंने जो कट दिया नहीं है, जब कट देने से अन्नाखानी कर रहे। ये 50 गाँव जुड़ते हैं इससे, और मुजफ्फरनगर जिला जुड़ता है और सोनीपत जुड़ता है इधर, और ये बहुत ही मतलब जरूरी है भाई। NHAI बना, ये हाईवे बना, तो इसमें अगर कट देंगे तो इन्हें नुकसान क्या है मेरी समझ में नहीं आता। उससे तो इन्हें टोल मिलेगा और टोल बढ़ेगा इनका, और लोगों को सुविधा मिलेगी, लोग जो है यहाँ इससे जुड़ेंगे तो इसमें जाएंगे। सर्विस रोड भी चाहिए और कट भी चाहिए। किसान यूनियन कूद पड़ी इस मामले में, अगला कदम क्या होगा? किसान यूनियन और किसान सब इकट्ठा है, पहले से कूद रहे हैं, पहले से मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग करना हमारा नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। प्रशासन से मांग करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता और सरकार की उदासीनता से कट नहीं मिल रहा। एक्सप्रेस वे जाम करने की बात चल रही है। एक्सप्रेस वे जाम करते हैं, मगर अधिकारी हमारे बीच में आते, हमारी बात ना सुनते, तो एक्सप्रेस वे जाम तो अब ना हो या आगे हो जाएगा। अगर हमारी बात ना सुनी जाएगी तो एक्सप्रेस वे जाम भी होगा, आंदोलन भी होगा, लड़ाई भी होगी, कुर्बानी भी देंगे, हर तरह से कुछ ना कुछ करके हटेंगे। चौधरी साहब ने कहा भाई ये अगर यहाँ कोई शहीद होता है तो उसका शहीद नाम से कट होगा। हाँ, तो शहीद पार्क नहीं बनने का, जहाँ लोग शहीद हुए, जलियांवाला बाग में लोग शहीद हुए, वहाँ जलियांवाला बाग आज किस लिए मशहूर है, क्योंकि वहाँ लोग शहीद हुए। तो यहाँ भी अगर हमारी सुनवाई ना होगी, प्रशासन तानाशाही दिखाओगा तो लड़ाई लड़ेंगे, पीठ पिछा कर तो भगने के नहीं। ये लाठी चलाओगे, हम लाठी चलाओगे, गोली चलाओगे, उसे हम गोली को सीने में खाएंगे। भाई हम कोई बाहर के लोग थोड़ी है, हम अपना अधिकारी तो मांग रहे, कुछ इनसे मांग रहे एक्स्ट्रा। भाई इन्हें जमीन चाहिए और ले लो, या थोड़ी ना ये मतलब व्यापारियों के लिए कट, इसमें एक कट दिया है, ये दिया इन्होंने, हाईवे बनाया। इस हाईवे पे गरीब किसान की साइकिल नहीं चल सकती, मजदूर की साइकिल नहीं चल सकती, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं चल सकते, ट्रैक्टर नहीं चल सकता, 3 व्हीलर नहीं चल सकते। जो बस चलेंगी उनमें भी टोल टैक्स बढ़ के लगेगा, वो आम मुसाफिर पे भी टोल बढ़ेगा। अगर ट्रक चलेंगे कॉमर्शियल, उन पे जो है टोल बढ़ेगा, वो टोल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये हाईवे इंडस्ट्री बनाई है इन्होंने, ये जनता की सुविधा के लिए ना होगा। टोल वसूली जो है एक तरह की टैक्स वसूली है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है भाई, थोड़ा टैक्स कम कर ले, ये जनता पे इतना बोझ भार ना हो। टैक्स अगर टैक्स कम कर दे तो ये तो 40-45 रुपए लीटर ही डीजल हो जाएगा। पर हम लोग कहते 5-7 रुपए जो बढ़े ना तो सरकार लड़ा सके थी नहीं। ठीक है सर, टॉफी आपको मिली कभी?
प्रधानमंत्री टॉपिक दी आपको मुलाकात हुई हो कभी? आजकल टोपी की चर्चा बहुत चल रही है। ना जी ना, हमारी मुलाकात हुई नहीं, एक बार हुई थी, हमने ज्यादा नहीं हुई। हम इतने बड़े कहाँ है भाई, प्रधानमंत्री है तो काम के लिए आई तो है, हमारे पास सरकार बनवा ली थी, फिर कुछ वो है नहीं, विपक्ष जो है कह रहा है आर्थिक संकट है, सरकार कर नहीं रही कुछ। नहीं, जो संकट है, संकट की घड़ी में हम पूरी जनता साथ है, ऐसी बात थोड़ा ही है भाई। जनता भी खर्चे कम करो, डीजल का, पेट्रोल का, प्रकृति का भी ध्यान रखो, पानी का भी वो करो, तो ये तो बात होती रहे, हम कहते रहे। और प्रधानमंत्री जी है भाई, जो ये संकट आ रहा है, जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें भी अपनी भूमिका निभाओ भाई, इसमें भी सहयोग करो सब, तो ठीक है, बहुत बढ़िया।